हेलो। कैसे हो सब लोग। आज काफ़ी दिनों के बाद में वीडियो बनाने का टाइम मिला है। तो आज शुरू करते हैं LR19 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसका डेटा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके डेटा को समझने में दिक्कत थी। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि मान लो एक सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था दुनिया का, पोल एडोस। ठीक है, ये सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था। ठीक है, और बाकी के जो मैथमेटिशियन थे वो सारे के सारे इससे छोटे थे। ये मान लो, मैं डेटा समझा रहा हूँ आपको इसका कि ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि बाकी के सारे मैथमेटिशियंस को हमने रैंकिंग असाइन की, उस रैंकिंग को क्या बोल रहा है, ये एडोस नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ से। ये बोल रहा है ओनली पोल एडोस, केवल पोल एडोस जो है उसका एडोस नंबर कितना था, 0। यानी कि उसका खुद का एडोस नंबर क्या था, 0। यानी कि उसकी खुद की रैंकिंग क्या थी, 0। मतलब एडोस नंबर जितना छोटा होगा, जिस तरीके से रैंक जितनी छोटी होगी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सिमिलरली एडोस नंबर जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो एडोस नंबर बाकी के दुनिया के जितने मैथमेटिशियंस हैं उनको कैसे असाइन किया जाएगा, उसके रूल्स दे रखे हैं इसमें। यहाँ से शुरू कर रखे हैं, इसमें रूल्स दे रखे हैं इसमें। ठीक है, रूल्स क्या है, कैसे है, अभी पढ़ते हैं इसको आगे। ठीक है, तो रूल्स सबसे पहला तो ये था कि पोल एडोस का एडोस नंबर कितना मानना है मुझे, 0। क्यों मानना है, क्योंकि दिया हुआ है, जिसने बोला हुआ उसको हमें फॉलो करना ही है। अब ये क्या बोल रहा है, एनी मैथमेटिशियन हु हैज रिटन ए रिसर्च पेपर विद ईडोस। जैसे कोई भी मैथमेटिशियन है, उसने ईडोस के साथ में डायरेक्ट कोई कोई भी बुक लिखी है, तो उसका ईडोस नंबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये है पोल ईडोस, इसका ईडोस नंबर कितना है, 0। अब मान लो दूसरा मैथमेटिशियन है ए, इसने ईडोस के साथ में बुक लिखी है, तो इसका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, इसके एडोस नंबर से एक ज्यादा, +1। ठीक है, अब एक और मैथमेटिशियन है बी, उसने भी पोल एडोस के साथ में एक बुक लिखी है, तो इसका भी एडोस नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी एडोस नंबर हो जाएगा 1। अब मान लो एक मैथमेटिशियन है सी, उसने पोल एडोस के साथ में कोई बुक नहीं लिखी, अगर लिखता तो उसका भी एडोस नंबर कितना हो जाता, 1। तो सी ने किसके साथ में बुक लिखी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि सी ने बुक लिखी है ए के साथ में। ठीक है, तो सी का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, जितना ए का था उससे एक और ज्यादा, यानी कि सी का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये वाली बात आगे समझ में। मतलब ये बताता है कि किसी भी मैथमेटिशियन का एडोस नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम रिलेटेड होगा पोल एडोस से। और सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन होगा, जिसका एडोस नंबर क्या होगा, 1। उसने डायरेक्टली वो पोल एडोस को जानता होगा, उसने पोल एडोस के साथ में मिलकर के एक बुक लिखी होगी। अब मान लो एक बंदा है डी, है ना। अगर मान लो ये पोल एडोस के साथ में अगर बुक लिखता है तो इसका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 1। और मान लो अगर ये बी के साथ में बुक लिखता है तो इसका पोल एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 2। और अगर मान लो डी जो है सी के साथ में बुक लिखता है, लिख करके बता भी देता हूँ, तो इसका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, सी से एक ज्यादा, +1। तो इसका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ऐसा मानो कि एक प्राइड की बात है कि पोल एडोस के साथ में कौन कितना क्लोजली रिलेटेड है, ये प्राइड की बात है। ठीक है, और जो भी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा उसका एडोस नंबर उतना ही कम होगा। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ कुछ हमें क्लू दे रखा है, और फिर फॉलोड बाय 4-5 क्वेश्चंस, तो हमें देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोल रखा है, एक रूल, ये वाला रूल पढ़ना जरूरी है। एनी मैथमेटिशियन with no co-authorship chain connected to ADOS has ADOS number of infinity। मतलब ये मान लो कि कोई भी ऐसा एकदम नया ऑथर है जिसने आज दिन तक कोई न्यूज़पेपर नहीं लिखा, है ना तो पोल एडोस के साथ में लिखा है, ना ही किसी ऐसे आदमी के साथ में लिखा है जो पोल एडोस के साथ में लिख चुका है। जैसे कि डी, डी ने पोल एडोस के साथ में कोई पेपर नहीं लिखा, पर ऐसे आदमी के साथ में लिख चुका है, मीन सी, जिसने खुद ने पोल एडोस के साथ में पेपर लिखा है। तो इसका रोज नंबर कुछ ना कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी का कितना था, 2, तो इसका कितना हो जाएगा, 3। अब ये कह रहा है एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड सा बंदा है, ना तो उसने ए बी सी डी और ना पोल एडोस के साथ में कोई बुक लिखी है। ऐसा मान लो नया ग्रेजुएट है ई, फॉर एग्जाम्पल मान लो ई, ये नया ग्रेजुएट है बिल्कुल। तो इसने
मतलब ये बिल्कुल अभी इसने आज दिन तक एक भी पेपर या कोई भी बुक नहीं लिखी, तो इसका एडोस नंबर कितना होगा? इन्फिनिटी। ये वाली बात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जो ऑथरशिप चेन किसके लिए बोल रहा है? इसके लिए, ए सी डी, इसके लिए। अगर ये कह रहा है कोई भी बंदा अगर इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसका एडोस नंबर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है 7 दिन की एक कॉन्फ्रेंस चली, है ना, पोल एडोस की मेमोरी के अंदर, और एक क्लोज ग्रुप ऑफ 8 मैथमेटिशियन उसके अंदर मिले। उन मैथमेटिशियन का नाम क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच। और ये बोल रहा है इन्होंने कुछ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि कुछ सवाल डिस्कस किए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ये बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ए वाज द ओनली पार्टिसिपेंट विद इनफाइनाइट एडोस नंबर। मतलब मान लो कि बाकी सबका कुछ ना कुछ एडोस नंबर था, किसी का 10 था, किसी का 20 था, फॉर एग्जाम्पल। बाकी ए ऐसा था जिसका एडोस नंबर क्या था? इन्फिनिटी। मतलब ये मान लो कि ए बिल्कुल नया मैथमेटिशियन बना है, इसने आज तक कोई बुक नहीं लिखी, ना तो पोल एडोस के साथ में, ना ही पोल एडोस की जो भी ऑथरशिप चेन है। ऑथरशिप चेन का मतलब क्या है यहाँ पर? ये रेड हाईलाइट, ये वाला, ये ऑथरशिप चेन है। ना ही इस इनमें से किसी भी ऑथर के साथ में उसने कोई भी बुक लिखी है। दूसरी बात क्या बोल रहा है? नो मैथमेटिशियन हैड एडोस नंबर लेस देन एफ। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा क्लोजली जो रिलेटेड है इन 8 लोगों में से, किन 8 लोगों में से? इन 8 लोगों में से वो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन है? केवल और केवल एफ है। तो जैसे ये पोल एडोस है, तो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कौन होगा इसके? एफ। फिर बाकी सब आगे आगे आते जाएंगे, इससे दूर दूर आते जाएंगे। ठीक है। तो चलो अब इसके क्लू देख। तो देखो क्लू पढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने क्लू ऑलरेडी देखे हुए हैं एक बार, तो देखो मैंने इसे 3 पार्टीशन बना रखे हैं कि जब तीसरा दिन शुरू हुआ था उसके पहले क्या कंडीशन थी, जब तीसरा दिन खत्म हो गया था उसके बाद में क्या कंडीशन थी, जब पांचवा दिन खत्म हो गया था उसके बाद में क्या कंडीशन थी। ठीक है। तो ये मैंने पहले से देखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है। अब इधर ध्यान से देखो, जैसा कि इसने बताया हुआ है हमें कि एफ का एडोस नंबर सबसे कम है, तो जिसका भी एडोस नंबर सबसे कम होगा ना, जैसे एफ का सबसे कम है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर एफ का जिससे ज्यादा है उसको दूसरे नंबर पर लिखूंगा, फिर इससे ज्यादा जिसका है उसको मैं तीसरे नंबर पर लिखूंगा। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। ठीक है। और हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर से, एडोस नंबर लिखे जाएंगे इस तरह, यहाँ पर भी एडोस नंबर लिखे जाएंगे। ये एडोस नंबर कब कब है? डे 3 के पहले। और दूसरे इस वाले पार्टीशन के अंदर क्या है? जब डे 3 पूरा खत्म हो गया था उसके बाद में एडोस नंबर क्या क्या है। और ये वाला एडोस नंबर कम है जब डे 5 पूरा खत्म हो गया था। ठीक है। मैंने यही क्यों लिखा है? इंफॉर्मेशन को देख करके लिखा है ये, है ना। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आफ्टर डे 5 और आफ्टर डे 3 लिखने से ही काम चल जाता है, पर फिर भी वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा समझाने के लिए मैंने लिख लिया। ठीक है। ये कह रहा है डे 3 के पहले तो किसी ने भी किसी के साथ में कोई भी पेपर नहीं लिखा था, यानी कि इसके अंदर जो एडोस नंबर रहे होंगे वो कैसे कैसे रहे होंगे? कुछ कुछ रहे होंगे। मैं ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसका मतलब है कोई भी नंबर है। और एक एडोस नंबर किस क्या रहा होगा? इन्फिनिटी। और वो इन्फिनिटी किसका रहा होगा एडोस नंबर? तो उसने दे रखा है वो एडोस नंबर किसका था? इन्फिनिटी ए का। ठीक है। कहाँ से पता चला? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ए, इनफाइनाइट एडोस नंबर। ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं अगला क्लू। अच्छा, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ अपनी तरफ से। जब तीसरा दिन खत्म नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि पहले क्योंकि तीसरा दिन खत्म होने के बाद में एडोस नंबर चेंज हुआ, तो तीसरे दिन तक एडोस नंबर का एवरेज क्या आ रहा होगा? क्योंकि हमें पता है कि एवरेज निकालने के लिए जो बाकी के 7 लोग हैं उनका तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा नंबर होगा, तो इन सबका तो सम आ जाएगा। और ए के लिए क्या आएगा? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 8। तो इसका एवरेज क्या आएगा? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 8। तो एवरेज कितना रहा होगा पहले? डे 3 खत्म होने के पहले जब इन्होंने पेपर लिखा उसके पहले एडोस नंबर क्या रहा होगा? इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो एडोस नंबर चेंज कैसे होता है, मैं अभी बताया था। वापस इस पर आ जाओ, जो चीज मैंने मिटाई थी अभी। ठीक है। इसने बोला था जैसे कि ये है पोल एडोस, इसका एडोस नंबर है 0। एफ का एडोस नंबर कितना है? एफ का एडोस नंबर मान लो 1 है। ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता क्या है। ए का स्टार्टिंग में क्या था? जब ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था तो इसका एडोस नंबर था इन्फिनिटी। अब तीसरे दिन इसने क्या किया? एफ के साथ में एक पेपर लिख लिया।
पेपर लिख लिया तो देखो एडोस नंबर कैसे चेंज होंगे, पोल एडोस का उतना ही रहेगा, एफ का चेंज होना नहीं है। ठीक है, ए का भी अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस टाइप से एडोस नंबर चेंज होता है। ठीक है, अगर मान लो ए जो है एफ के साथ में पेपर नहीं लिखता, ये दूसरा बंदा है फॉर एग्जाम्पल बी, बी का एडोस नंबर कितना होगा, दो। ए जब आया था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए उसका एडोस नंबर था इन्फिनिटी, पर जब इसने कि बी के साथ में पेपर लिखा तो ए का एडोस नंबर चेंज होकर के कितना हो जाएगा, तीन। तो इस टाइप से एडोस नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जब किसी ने भी किसी के साथ भी पेपर नहीं लिखा था तो हमें पता है ए का कितना था, इन्फिनिटी था, और ए का इन्फिनिटी था तो इनका एवरेज भी कितना आया होगा, इन्फिनिटी। इसके बाद में देखो पहला वाला क्लू पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहा है कि तीसरे दिन क्या क्या हुआ, एफ के साथ में पेपर लिखा किसने, ए और सी ने ज्वाइंटली, दोनों ने एफ को बुलाया और एफ के साथ में पेपर लिखा। तो ए और सी को तो मजा आ गया होगा, क्योंकि सबसे कम एडोस नंबर वाला आदमी कौन है, एफ है, 8 लोगों में से। तो ए और सी का एडोस नंबर जस्ट एफ से एक ज्यादा होने वाला है, मतलब इनकी रैंकिंग सुधरने वाली है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, एफ का एडोस नंबर कितना है पता नहीं है मुझे, किसी का भी नहीं पता, एफ का क्या किसी का भी नहीं पता। तो मैंने बोला ही था कि जिसका भी सबसे कम होगा उसका मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मान लो एफ का एडोस नंबर है एक्स। ठीक है, अब ए और सी ने डे 3 पर, यानी कि डे 3 खत्म होने के बाद में, सेकंड वाले कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डे 3 खत्म होने के बाद में एडोस नंबर चेंज हुए हैं। तो ए और सी का कितना हो गया होगा, x+1 हो गया होगा। ठीक है, तो x+1 किस किस का हो गया, एक तो हो गया ए का, एक किसका हो गया, सी का। ठीक है, अच्छा x+1 क्यों हुआ, क्योंकि एफ के साथ में लिख लिया ना एफ, तो इनका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, ए का इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा, x+1। अच्छा एफ का नहीं पता इसलिए वेरिएबल माना है, यही हमें फाइंड करना है। जैसे एफ का मान लो 5 होगा तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 6। अगर एफ का मान लो 10 होगा तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 11। अगर मान लो एफ का 1 होगा तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 2। अगर मान लो एफ का 100 होगा तो ए और सी का कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है दिस रिड्यूस द एडोस नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ एट मैथमेटिशियन टू 3। किस चीज को रिड्यूस किया, एवरेज को। ठीक है, एवरेज इससे पहले कितना था, इन्फिनिटी। एवरेज इससे पहले कितना था, इन्फिनिटी, रुको मैं हाईलाइट करके बताया था। इससे पहले कितना था एवरेज, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी से एवरेज कितना रिड्यूस हो गया, 3। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी बात यहाँ पर देखो, आपको पता होगा एवरेज कैसे निकलता है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये सबके एडोस नंबर है डिवाइडेड बाय 8। ये कितना आ जाएगा, 3। यानी कि सबके एडोस नंबर का सम कितना आ जाएगा, G+H, 3 × 8, यानी कि कितना आ जाएगा, 24। यानी कि डे 3 खत्म होने के बाद में सभी के एडोस नंबर का सम कितना आ जाएगा, 24। बस ये वाली बात समझानी थी, अब मैं मिटाने वाला हूँ सबको, जो जो भी मैंने कैलकुलेशन नीचे लिखी है। तो बस यही वाली बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि पहले ऊपर सभी के एडोस नंबर का सम कितना रहता है, इन्फिनिटी, क्योंकि एवरेज ही इन्फिनिटी था। ठीक है, अब यहाँ पर सबके एडोस नंबर का सम कितना आ रहा है, तो ब्लैक कलर से लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ एडोस नंबर। ये कितना आ रहा है, सम ऑफ एडोस नंबर आ रहा है 24। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो एक बड़े काम का क्लू इसने दे रखा है, इसने दे रखा है कि बाकी किसी का भी एडोस नंबर चेंज नहीं हुआ है। बाकी के कितने लोग बचे हैं, 5, किसी का भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं ध्यान से। Further, no other co-authorship among any three members would have reduced the ADOS number of the group of 8 to as low as 3। तो कह रहा है कोई भी 3 जो आदमी है उनकी को-ऑथरशिप एडोस नंबर के एवरेज को 8 नहीं बना पाती। ठीक है, 8 नहीं, 8 मैंने गलत बोल दिया, 3 नहीं बना पाती। तो 3 से कम कोई भी 3 आदमी अगर आपस में मिल करके पेपर लिख लेते तो 3 से नीचे से ना ला पाते इन सबके एवरेज। ठीक है, इस वाली बात का ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, करूंगा मैं। अब देखो क्लू नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड डे 5 members of this group had identical ADOS number while the other 3
हैड एडोस नंबर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये कह रहा है 5 लोगों के आफ्टर द एंड ऑफ डे 3, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, इस वाले कॉलम के बारे में। किस वाले कॉलम के बारे में, इस वाले के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जब डे 3 खत्म हुआ तो 5 लोगों का एडोस नंबर सेम था। ठीक है, बाकी 3 का क्या था, डिफरेंट था। ये वाली बात कह रहा है, देखो ध्यान से। अदर थ्री अदर थ्री है डिस्टिंक्ट एडोस नंबर। अब इधर देखो ध्यान से, तो 5 लोग कहाँ पर होंगे। तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि 5 लोगों का एडोस नंबर यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5। तो क्या अलग से मान सकता हूँ क्या जिन 5 लोगों का एडोस नंबर सेम है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मान लो इन 5 का सेम हो गया, बाकी के 3 कौन से बचे, ये एफ ए और सी। तो इसने बोला कि इन तीनों का आपस में डिस्टिंक्ट होना चाहिए। आपस में डिस्टिंक्ट किस किस का होना चाहिए, एफ का ए और सी से अलग होना चाहिए, ए का एफ और सी से अलग होना चाहिए, सी का ए और एफ से अलग होना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है, ए और सी का तो सेम है। तो अगर मैं मानता हूँ कि 5 जिन लोगों का एडोस नंबर सेम था, वो 5 इस वाले ग्रुप में नहीं थे, ए और सी के साथ में नहीं थे। एफ के साथ तो ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकते, क्योंकि एफ का तो सबसे कम है, बाकी सभी का इससे ज्यादा है। मैंने माना था इन 5 लोगों का ग्रुप सेपरेटली था, तो ये वाला केस हो जाता है एलिमिनेट। क्यों, क्योंकि इसने बोला है 5 लोगों का सेम है, बाकी 3 का एडोस नंबर, 3 जो बचे तीनों का अलग अलग है। तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि बाकी 3 बचे ए सी है, इन तीनों का अलग अलग नहीं आएगा, ए और सी का सेम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो 5 लोग जिनका एडोस नंबर सेम है ना, वो इन्हीं के ग्रुप के साथ में होंगे डे 3 के एंड पर। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक आदमी ये, एक आदमी यहाँ पर लिख दूंगा। नाम नहीं पता, नाम पता होगा तब ये जो मैंने सर्कल बनाया इसके अंदर उसका नाम मेंशन कर देंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ सकती है कि ये जो एफ है, इसके साथ में बाकी 4 लोग और भी हो सकते हैं, कैसे पिंक कलर से बना करके बता सकता हूँ। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग, जिनका एडोस नंबर कितना हो जाएगा, एक्स। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एफ का एडोस नंबर सबसे कम है बाकी 7 से, है ना। अगर ऐसा होता तो फिर ये वाली बात गलत हो जाती कि एफ का सबसे कम है, बाकी सबका एफ से ज्यादा है। अगर 5 लोग अगर यहाँ पर हो जाते तो ऐसा माना नहीं जा सकता। यानी कि जो दूसरा वाला केस जो मैंने ऑलरेडी बनाया कि 5 लोग किसके साथ में होंगे, ए और सी के साथ में, जिनका एडोस नंबर कितना होगा, x+1। इसी ग्रुप में हो सकते हैं 5 में आपस में। ठीक है, जिसमें से इन 5 में से भी 2 कौन है, ए और सी। तो अब आप आगे की बात ये सोच सकते हो, इसने बोला था कि 3 लोगों का तो डिस्टिंक्ट है, तो 5 लोगों का तो सेम आ गया, 3 लोगों का डिस्टिंक्ट है, वो कौन है। तो देखो, एक तो हो गया एफ, एक डिस्टिंक्ट वाला कौन हो गया, ये हो गया एफ। 2 लोग और कोई होंगे, नाम पता नहीं है। बाकी इनका एडोस नंबर क्या x+1 आ सकता है, जवाब है नहीं। एक्स आ सकता है नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, यानी कि इसी तरफ लिखूंगा मैं, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था। एक का एडोस नंबर होगा कुछ ये, एक का एडोस नंबर होगा कुछ ये। यानी कि एक आदमी का नाम तो आएगा यहाँ पर, और एक आदमी का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो, इसी को हम, इस वाले क्लू से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब आगे की बात हम लोग देखते हैं इसके अंदर। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को ही मैं नीचे भी कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा सी। चलो, इसके बाद में क्लू नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है ऑन द फिफ्थ डे ई को ऑथर्ड ए पेपर विद एफ। तो डे 5 पर ई ने एफ के साथ में एक किताब लिखी। ठीक है, यहाँ पर, जिसने पूरे ग्रुप का एवरेज कितने से कम कर दिया, 0.5 से। अच्छा, ऊपर एवरेज कितना था, इस जगह पर एवरेज कितना था, 3। आप लोग सोचोगे कि एवरेज तो चॉइस था, एवरेज चॉइस नहीं था, एवरेज 3 ही था, क्योंकि 8 लोगों का एवरेज 3 था। तो मैंने करके बताया था इनका सम कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर इनका एवरेज कितना हो गया, 3 से कितना हो गया इनका एवरेज, 2.5, है ना। यानी कि एवरेज कैसे निकलता है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5। यानी कि 5वें दिन खत्म होने के बाद में सभी के एडोस नंबर का सम कितना हो जाएगा, एफ जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, सभी के एडोस नंबर का सम कितना हो जाएगा, 20। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से।
और मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, सम ऑफ रिडोस नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ रिडोस नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है। तो बात किस किस की हो रही है यहाँ पर, द इडोस नंबर ऑफ द रिमेनिंग 6। तो ये कह रहा है बाकी के जो 6 लोग थे ना, इनका इडोस नंबर वही है जो पहले था, ठीक है ना। अच्छा, चेंज किसका हुआ होगा। बाकी के 6 लोग कौन कौन से बच गए, किताब किस किसने लिखी 5वें दिन पर, एफ ने और ई ने। बाकी के 6 लोग कौन कौन से बच गए, ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर है सही, और जी और एच। इनका एडोस नंबर वही है जो डे 3 पर था, ये तो अनचेंज्ड है। चेंज किस किस का होने के चांसेस है, एफ का और ई का। अब एफ का तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि इसका तो ऑलरेडी सबसे कम है। चेंज किसका हुआ होगा, केवल और केवल एक आदमी का हुआ होगा। और क्योंकि ई ने किसके साथ में बुक लिखी है, एफ के साथ में, तो ई की रैंकिंग भी सुधरने वाली है। और ई का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि एफ का एडोस नंबर कितना है, एक्स, तो ई का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, x+1। ठीक है। तो चलो, अब मैं ये देखता हूँ कि राउंड 3 पर ई कहाँ रहा होगा। इस वाली बात को थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि राउंड 3 नहीं, जब डे 3 खत्म हुआ होगा तो ये ई जो है कहाँ पर रहा होगा। तो देखो, क्या ई यहाँ पर हो सकता है इस वाले सर्कल के अंदर, यानी कि उस ग्रुप, उन 5 लोगों के ग्रुप में हो सकता है जिनका एडोस नंबर x+1 था। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मान लो इस ग्रुप में होता और अगर ई एफ के साथ में 5वें दिन पर किताब लिखता, तो क्योंकि ए का एडोस नंबर क्या है, ऑलरेडी x+1 है, फिर से अगर ये एफ के साथ में किताब लिखेगा तो एडोस नंबर इसका चेंज नहीं होगा। कितना होगा, x+1 ही होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसने मना किया हुआ है, बाकी के 6 लोगों का एडोस नंबर तो चेंज हुआ ही नहीं, इनका चेंज हुआ ही नहीं। एफ का ऑलरेडी सबसे कम है, इसका भी चेंज नहीं होगा। यानी कि डे 3 और डे 5 में किसका एडोस नंबर चेंज हुआ होगा, केवल और केवल इसका, ई का, है ना। अच्छा, अब इधर देखो, एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ई का चेंज हुआ होगा डे 3 पर, सभी का सम कितना था एडोस नंबर का, 24। और ये सम कितना बन गया, ये सम बन गया था 20। यानी कि सम किससे कम हो गया, 4 से। अब सम जब 4 से कम हुआ तो एक बात हमारे सोचने वाली ये है कि किसी का भी एडोस नंबर चेंज नहीं हुआ है। इन सबका चेंज नहीं हुआ, इसका चेंज नहीं हुआ। चेंज किसका हुआ है, केवल ई का। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ई का ही चेंज हुआ होगा, और ई का चेंज होकर के कितना बना होगा, x+1। ठीक है, सर्कल मैंने इतना छोटा बना दिया कि इसमें दिख भी नहीं रहा कि क्या लिख रखा है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। ई 5वें दिन यहाँ पर आया होगा, और इसका एडोस नंबर कितने से घटा होगा, यहाँ पर 4 से घटा होगा, क्योंकि सभी का सम कितने से घट रहा है, यहाँ पर 4 से घट रहा है। यानी कि इसके पहले इसका एडोस नंबर कितना रहा होगा, डे 5 के बाद में ई का एडोस नंबर कितना है, x+1। और ये 4 से कम होकर के आया, किसी नंबर से 4 माइनस होकर के आया। यानी कि ये बुक लिखने के पहले इसका एडोस नंबर कितना रहा होगा, x+1 में +4 जोड़ दो, तो ये कितना रहा होगा, x+5। ठीक है। तो यानी कि ए का एडोस नंबर कितना आ जाएगा, x+5 यहाँ पर। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ई जो है ना, इस वाले ग्रुप में कभी भी नहीं था, इन 5 लोगों के ग्रुप में कभी भी नहीं था। वो 5 लोग जिनका डे 3 पर एडोस नंबर क्या था, सेम था। और सेम भी कितना था, x+1। क्योंकि अगर ऐसे होता तो ई का एडोस नंबर ऑलरेडी कितना होता है, x+1। और जब बुक लिखेगा डे 5 पर एफ के साथ में, तो ई का एडोस नंबर x+1 से x+1 ही रहेगा। ये वाली बात बिल्कुल ऐसी है कि एफ का एडोस नंबर है जैसे 100, और ई का एडोस नंबर है 101, एक ज्यादा है ऑलरेडी इससे। अब मान लो ई ने इसके साथ में दोबारा किताब लिख ली तो 101 ही रहेगा, इससे चेंज थोड़ी ना होगा। ठीक है, वो ई का हमें चेंज करना है। कितने से चेंज करना है, 4 से चेंज करना है। 4 से क्यों चेंज करना है, ये दिख रहा हमें यहाँ से। ठीक है, ये वाली लाइन मिट गई, इसको दोबारा से बना देते हैं। ठीक है, तो चलो, इतनी सारी बातें हो गई, अब आगे की बात देखते हैं। ठीक है, अब इस वाली चीज को हमें देखना है यहाँ से। किस वाली चीज को, आफ्टर डे 5 वाला जो पार्टीशन है, इसको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हमें क्या करना है, सबके एडोस नंबर निकालने की कोशिश करनी है। यानी कि
एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। एक्स की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो फिर हम सब कुछ निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात और भी बतानी है आपको, एक छोटी सी बात। जैसे 5 लोग इस ग्रुप में ऑलरेडी थे पहले डे 3 के एंड में, इस ग्रुप में नया आदमी कौन सा इंक्लूड हुआ है? ए। यानी कि एक सर्कल और बनाना पड़ेगा ना मुझे। 5 लोग तो ऑलरेडी थे, है ना? और किसी का भी इडोस नंबर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि इन 5 लोग में से कोई भी इडोस नंबर कम करके कहीं पर भी दूसरे ग्रुप में नहीं गया होगा। यानी कि जब डे 5 जब खत्म हो गया होगा तो इस ग्रुप में कितने लोग हो गए होंगे? 6। ठीक है ना? तो मैंने एक कम बना रखा था, एक सर्कल और बना दिया, है ना? अब इधर देखो ध्यान से, मैं एक्स की वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेता हूँ। जब भी हमें कुछ भी चीज पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में अज्यूम कर लेते हैं नंबर को। ठीक है। तो एक मिनट रुको, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो जो चीजें अब जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगी, कुछ इरेज वगैरह नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, सबके एडोस नंबर निकालना है। ठीक है। तो मैथ्स के अंदर हमें क्या क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत ही बेसिक सी बात है। जब भी हमें कुछ भी चीज पता नहीं होती, जैसे एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं। तो मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू को, सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि एक्स की वैल्यू कितनी है। एक्स की वैल्यू है 1, यानी कि एफ का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 1। और बाकी के 6 लोगों का कितना हो जाएगा? बाकी के 6 लोग ये, इन 6 लोगों का एडोस नंबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक आदमी और बचेगा, है ना? ये वाला आदमी नहीं बचेगा यहाँ पर। जो मैंने अलग से जो ब्रैकेट बना रखा है ना, ये वाला, इसको हटा दो, क्योंकि हो गए ना हमारे 7 आदमी पूरे। तो इसको हटा दो, यहाँ पर किसी का भी एडोस नंबर नहीं आएगा। 7 आदमी कैसे पूरे हो गए? एक और 6, 7 और एक 8, टोटल 8 आदमी पूरे हो गए। ठीक है। तो बाकी का एडोस नंबर कितना आ जाएगा, 2। अब इधर ध्यान से देखो, सभी का सम कितना आना चाहिए, 20। अब यहाँ से सम निकाल करके देखो, एफ का सम है 1 और बाकी के 6 लोगों का सम कितना है? तो 2 × 6, हर एक का एडोस नंबर कितना है, 2। तो 6 लोगों का एडोस नंबर का सम कितना आ जाएगा, 12। तो इन सबका सम कितना आ रहा है, 13। और जो एक बच गया, जो भी बच गया, ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो मिलकर के कितना बन जाएगा, 20। यानी कि जिसका भी एडोस नंबर बच गया ना, ये एडोस नंबर कितना आना चाहिए, देखो यहाँ से, ये जो भी ब्लैंक है ये एडोस नंबर आना चाहिए 20 - 13, यानी कि कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है। तो चलो, कोई बात नहीं, ये वाली चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका एडोस नंबर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इन सबको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने अज्यूम किया है केवल अभी, है ना? मैं अज्यूम करके देख रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए लिख लेते हैं इसको कि ये 7 आ रहा है। जो भी एक बंदा बन गया, इसका एडोस नंबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और x+1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और जो एक बंदा जो बच गया था, उसका एडोस नंबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरीके से बन गया 20। और फिर आप ये कह सकते हो कि एक्स की वैल्यू मैंने 1 क्यों मान दी। तो कोई बात नहीं, उसका आंसर आने वाला है, अभी उसका जवाब आने वाला है। एक्स की वैल्यू 1 नहीं मानोगे तो क्या 0 मान सकते हो? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 तो खुद खुद पोल एडोस का एडोस नंबर था। ठीक है। तो एफ की वैल्यू में कितनी, एक्स की वैल्यू में कितनी मान रहा हूँ, 2। ठीक है। तो बाकी के 6 लोगों का एडोस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इनका सम देखो ये कितना हो जाएगा, 6 लोगों का एडोस नंबर कितना है, 3। तो इन 6 का सम कितना हो जाएगा, 18। प्लस एक का सम कितना हो जाएगा, 2। 2 + 18 प्लस एक और बंदा, क्योंकि अभी तक लोग कितने हुए, एक आदमी ये रहा एफ, 6 लोगों का ये ग्रुप है, टोटल 8 लोग थे। एक आदमी का और का एडोस नंबर आएगा, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल 20। यानी कि जो भी ये ब्लैंक रह गया ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 - 2 - 18। यानी कि क्या हो जाएगा, जो भी ब्लैंक रह गया, इसका एडोस नंबर कितना आएगा, 0। क्या पॉसिबल है इस ब्लैंक वाले का एडोस नंबर 0? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एडोस नंबर 0 केवल किसका हो सकता है, केवल और केवल पोल एडोस का ही हो सकता है, और किसी का भी दुनिया में एडोस नंबर 0 नहीं था। ठीक है। आगे बात समझ लो। तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू 2 नहीं मान सकते। तो अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोल देंगे, कोई बात नहीं, 2 नहीं मान सकते, 3 मान लो। 3 4 तो और भी नहीं मान सकते। ठीक है ना? बाकी के नंबर्स तो हम और भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, इसका कारण देख लो। एक्स की वैल्यू में मान रहा हूँ 3, तो एफ का एडोस नंबर कितना आ गया, 3। तो बाकी 6 लोगों का कितना आएगा, 4। तो 6 × 4, तो इन्हीं के एडोस नंबर का सम कितना हो गया, 24।
छह लोगों का चॉइस हो रहा है तो 8 लोगों का 20 कैसे हो सकता है? तो इसलिए एक्स की वैल्यू 3 भी नहीं मान सकता, 4 भी नहीं मान सकता, 5 भी नहीं मान सकता, कुछ भी नहीं मान सकता। So we are left with only one possibility, that the ADOS number of F is 1 and the ADOS number of the group of 6 people is 2 and the ADOS number of one other person is 7। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या पता था, जब 5वें दिन बुक लिखी गई तो एडोस नंबर किसका चेंज हुआ था, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखो मैं हाईलाइट किसको कर रहा हूँ, इसको। किसका एडोस नंबर चेंज हुआ था, केवल ई का। तो जिसका एडोस नंबर 7 है ना, इस वाले बंदे का एडोस नंबर यहाँ पर भी 7 ही रहा होगा या नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। तो यहाँ पर लिख लिया, इसका भी डोस नंबर क्या है, यहाँ पर 7। अच्छा, इधर देख लो, तो एक्स की वैल्यू आई गई है, तो यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। ब्लैक कलर से लिखता हूँ ताकि आपको दिखे ये। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और एक्स प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप दूसरे कॉलम से भी अगर देखना चाहो तो इनका सम कितना आ रहा है, 24। एफ का डोस नंबर है 1, 5 लोगों का है 2, एक आदमी ई इसका है 6, और एक और आदमी इसका नाम पता नहीं उसका कितना है, 7। तो देखो इसका सम करके देखो, 1 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 11, 6 17 प्लस 7 24। यही आ रहा था 24। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो जो भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते थे, हम निकाल चुके हैं। ठीक है। अब बारी आती है इसके सवाल सॉल्व करने की। तो चलो हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करने को पहले थोड़ी सी टेबल और कंप्लीट कर लेते हैं कि डे 3 के बाद में तो ये कंडीशन थी, तो डे 3 के पहले या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या कंडीशन थी। जो डे 3 के पहले वाला कॉलम है ना, वही बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाला भी है, क्योंकि डे 3 तक तो ऐसे भी कोई चेंज हुआ नहीं था, जब डे 3 खत्म हो गया था तब चेंज हुआ था। तो देखो मैंने यहाँ से तो ये तो लिख ही लिया नंबर्स, कि एक का 1 होगा, कुछ का 3 होगा, कुछ का 5 होगा, एक का 7 होगा। ठीक है। अच्छा इधर देखो, डे 3 खत्म होने के बाद में चेंज किस किस का हुआ था, एक और सी का चेंज हुआ था। यानी कि ये जो 3 है, इनका तो चेंज नहीं हुआ होगा। यानी कि जब डे 3 की शुरुआत थी या बिगिनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस थी, तब ये तीनों तो यहीं के यहीं रहेंगे, है ना। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर बना लिया। एफ यहाँ का यहीं रहा होगा, क्योंकि इसने बोला ना डे 3 खत्म होने के बाद में चेंज किस किस का हुआ है, केवल और केवल ए और सी का। यानी कि ई भी यहीं पर ही रहा होगा, और ई के अलावा एक बंदा जिसका एडोस नंबर 7 है वो भी यहीं पर ही रहा होगा। ठीक है। तो इनकी काउंटिंग करते हैं कि कितने लोग हो गए। ठीक है। चलो ग्रीन से हाईलाइट करके काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 लोग हो गए, इनकी काउंटिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, टोटल लोग तो 8 थे, 8 लोग कहाँ पर बच गए, है ना। एक जो बच गया उसको मैं कहाँ पर बनाऊंगा, तो ध्यान से सुनो, एक जो बच गया उसको मैं कहाँ पर बनाऊंगा। एक बच कौन गया पहले तो ये देखो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में चेंज किस किस का हुआ था, एक और सी का। तो देखो ए तो जंप करके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। यानी कि सी नहीं बनाया मैंने, सी भी जंप करके कहाँ पर आया होगा, यहाँ पर आया होगा। ठीक है। आगे वाली बात समझ लो, सी भी कहीं से जंप करके कहाँ पर आया होगा, 2 पर आया होगा। ठीक है। अच्छा, क्या सी का ऑलरेडी डे 3 के पहले 2 रहा होगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसने बोल रखा है कि डे 3 खत्म होने के बाद में किस किस का चेंज हुआ था, ए का और सी का दोनों का चेंज हुआ था। यानी कि सी का और ए का दोनों का किससे ज्यादा रहा होगा, 2 से ज्यादा ही रहा होगा, है ना। अब एक बात ध्यान से सुनो, सी को मैं कहाँ पर बना लूं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सी को मुझे कहाँ पर बनाना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी चीजों को मिटाना पड़ेगा हमें। और मिटाने के चक्कर में जो चीजें नहीं आनी चाहिए थी वो भी आ गई। ठीक है। तो सवाल ये है कि सी को मैं कहाँ पर बना लूं। चलो हो गया। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से कि सी को मैं कहाँ पर बना लूं, उसी वाली बात को मैं कर रहा हूँ। क्या मैं सी को यहाँ पर बनाऊं, या फिर मैं यहाँ पर बनाऊं, या फिर मैं एक के साथ तो देखो बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बोल रखा है एक का ही था केवल और केवल इंफिनिटी, बाकी किसी का भी इंफिनिटी नहीं था। ठीक है ना। या फिर सी को कोई अलग से
ईडोस नंबर में असाइन करूं, है ना। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब इस सेट के अंदर ये बात जो भी फाइंड करेगा इसका मतलब उसका LRDI काफी अच्छा है, काफी अच्छा वो सोच सकता है। तो ध्यान से देखो, तो इसका क्लू भी, इसको सॉल्व करने का क्लू भी इसी के अंदर छुपा हुआ है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, क्या सी को अगर मैं ई के साथ में बना सकता हूँ? चलो बना करके देख लेते हैं। सी को अगर मैंने ई के साथ में बना लिया, तो डे 3 जब खत्म हुआ तब किस किसने पेपर लिखा था? ए, सी और एफ ने। तो ए सी एफ ने पेपर लिखा था, तो एवरेज कहाँ तक कम हो गया था? 3 तक कम हो गया था, है ना। अच्छा, अब इसने एक बात कह रखी है जो कि हमें पढ़ते टाइम पर ज्यादा काम की ना लगे, बाकी यहाँ पर हमें काम की लग रही है। तो ये कह रहा है नो अदर कोऑथरशिप, है ना, डे 3 के लिए बोल रहा है कि कोई भी 3 आदमी किताब मिलकर के किताब लिखें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उससे एवरेज कितना हो जाएगा? 3 के बराबर गिर जाएगा। कोई भी दूसरे 3 आदमी 3 के बराबर एवरेज कब गिरेगा? जब किताब कौन कौन लिखेगा साथ में? ए, सी और एफ। इस वाली बात से हमें पता चलेगा कि सी को यहाँ पर लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर सी को अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, है ना, अगर सी को अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो ये वाली बात आपको नहीं लगता कि गलत हो जाएगी? क्यों? क्योंकि ए, ई और एफ मिलकर के भी अगर किताब लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई और सी का सेम है, तो सी का जितने से रिड्यूस होता उसकी जगह पर ई का रिड्यूस हो जाता। तो जब ए, ई और एफ किताब लिख देते तब भी रिडोस नंबर कितना बन जाता? कितना इनका एवरेज कितने से रिड्यूस हो जाता? 3 से। तो इसका जवाब हमें मिल गया। क्या मिला? कि हम सी को ई के साथ में नहीं रख सकते कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। सेम थिंग, क्या हम सी को इसके साथ में रख सकते हैं जिस आदमी का एडोस नंबर 7 है? इसका इस जगह पर रख सकते हैं क्या हम? तो जवाब है नहीं, है ना। सी को अगर मैं यहाँ पर बना देता तो फिर से वही वाली बात हो जाती। इस वाले आदमी को 1 मिनट के लिए बोल दो कि ए सी एफ से भी एवरेज कितने से रिड्यूस हो रहा है? 3 से। और ए सी और के से भी एवरेज कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 3 से। और ये क्या कह रहा है? केवल एवरेज 3 से तभी रिड्यूस होगा जब जब 3 लोगों का ग्रुप क्या हो? केवल ये हो। इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप अगर ऑथरशिप करता तो कभी भी एवरेज 3 तक रिड्यूस नहीं होता। 3 से रिड्यूस नहीं, 3 तक रिड्यूस, रिड्यूस्ड बाय 3 नहीं, रिड्यूस्ड टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं यहाँ पर भी नहीं लिख सकता, इस जगह पर भी हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें जो है इसको जो लिखना है सी को, ये एक नया एडोस नंबर असाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर ही हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे नहीं लिख सकते। तो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक नया एडोस नंबर असाइन करूंगा और सी को मैं कहाँ पर लिखूंगा? एक आदमी यहाँ पर आएगा और एक आदमी यहाँ पर आएगा। ये इसलिए बीच में इधर लिख रहा हूँ, इसकी इधर इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैंने सेट सॉल्व करना शुरू किया था तो मैंने लिखा था कि इधर लिखेंगे तो एडोस नंबर जिसका बड़ा होता जाएगा, तो इन्फिनिटी से तो बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो ये वाली इंफॉर्मेशन निकालना इसमें जरूरी है, क्योंकि देखो सवाल नंबर एक सवाल है इसके अंदर, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 13, इसको करवा ही देता हूँ। तो ये कहता है कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले कितने लोगों का सेम था? तो कितने लोगों का सेम था? इन तीनों का सेम था, बाकी 5 लोगों का डिफरेंट था, है ना। अगर मान लो सी को अगर मैं इस जगह पर लिखता तो फिर जवाब इसका क्या हो जाता? CBD, कि 3 लोगों का तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 लोगों का ई का और सी का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका आंसर दो दो आंसर हो जाता है कि 3 ग्रुप है, 3 लोगों का ग्रुप है, उनका सेम है जो कि है 2, और 2 लोगों का एक और ग्रुप है, उनका भी सेम है और उनका एडोस नंबर है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा कि कॉन्फ्रेंस के शुरू में, है ना, कितने लोगों का एडोस नंबर सेम था? 3। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि ये तो तीसरे दिन के पहले है, इसने तो शुरू में पूछा है, तो तीसरे दिन तक तो वही रहा सबका। तीसरा दिन शुरू होने के पहले वही रहा सबका जो कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग में था। चेंज कब हुआ? जब तीसरा दिन खत्म हो गया था तो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चलो, इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, अब ये वाला देख लेते हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द कॉन्फ्रेंस डिड नॉट चेंज देयर एडोस नंबर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस? तो देखो पहली बार एडोस नंबर कब चेंज हुआ था? डे 3 के बाद में। किस किस का चेंज हुआ था? एक और सी का, क्योंकि इसने मना किया हुआ है यहाँ पर कि बाकी के 5 का एडोस नंबर चेंज नहीं हुआ, और एफ का वैसे भी ऑलरेडी सबसे कम है, एफ का वैसे चेंज नहीं हो सकता।
तो ए और सी का चेंज हुआ था। आखिरी दिन किसका चेंज हुआ? आखिरी दिन ई का चेंज हुआ, है ना। एफ का वैसे भी चेंज नहीं हो सकता, और इसने बोल रखा है यहाँ पर कि बाकी के 6 का चेंज नहीं हुआ। ये रहा, ठीक है। तो पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है कितने लोगों का चेंज अनचेंज रहा था? तो 3 का चेंज हुआ। टोटल 8 लोग हैं, तो कितनों का अनचेंज रहा होगा? 5 लोगों का अनचेंज रहा होगा, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, आप बिना पूरा सेट सोल्व करे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। द पर्सन हैविंग द लार्जेस्ट ईडोस नंबर एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस मस्ट हैव द ईडोस नंबर, है ना। तो जिस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक किसी भी आदमी का ईडोस नंबर जो सबसे लार्जेस्ट हो सकता है वो कितना हो सकता है? ये रहा 7, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। सवाल इसके ज्यादा मुश्किल बचे नहीं है, केवल मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी तो आसान है। एडोस नंबर ऑफ सी एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज, ये रहा, देखो ये पूछ रहा है। ग्रीन हाईलाइट देखना आप लोग, ये वाला कितना था? 2। तो सी का एडोस नंबर कितना था? 2। इसके बाद में बोल रहा है द एडोस नंबर ऑफ ई एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज, ठीक है। किससे हाईलाइट करता हूँ? ग्रे कलर से हाईलाइट करता हूँ। बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ग्रे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कितना था ई का बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस? 6, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया 6, ठीक है। चलो, ये हो गए सारे हमारे क्वेश्चन, काफी अच्छा सेट था। इसको अगर एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा इसका वीडियो देखना। हम लोग मिलते हैं जल्दी एक नए सेट के साथ में, ठीक है। आजकल मुझे टाइम काफी कम मिल पा रहा है, तो मैं सेट डाल नहीं पा रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो 20-25 दिन कम से कम ऐसा ही चलेगा, उसके बाद में थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर थोड़े से ज्यादा सेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक नए सेट के साथ।